दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे, जिसमें हम खाली दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं और उसके हिसाब से प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप आइडेंटिफाई करके उसमें ट्रेड करेंगे। दोस्तों, कभी कभी चार्ट पे बहुत ही बढ़िया तरीके से सेटअप बन जाता है और अगर हम वो सही लेवल पे आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो एक बढ़िया सा मोमेंटम इंट्राडे बेसिस पे हमें देखने को मिलता है। तो कभी कभी क्या होता है कि पोजीशन बनाने के बाद तेजी से स्टॉक में मूवमेंट आती है और टारगेट पे भी स्टॉक जाता है। तो उस तरह का सेटअप किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है वो हम ये वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। ये भी बात हमें समझनी पड़ेगी कि इस तरह का सेटअप आपको मल्टीपल टाइम्स चार्ट पे नहीं दिखेगा, लेकिन जब भी आपको दिखेगा तो इसका सक्सेस रेट आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। तो पहले स्ट्रैटेजी क्या है वो सीखते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल भी देखते हैं। स्ट्रैटेजी के तरफ आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो टाइम फ्रेम हम यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। इंडिकेटर्स हम यहाँ पे वीवैप यानी कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस एंड सिंपल मूविंग एवरेज इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी एसएमए कौन से पीरियड का है वो थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, आपको ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने को आना चाहिए, यानी कि किस तरह के ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि किस तरह से वो किया जाता है। उसके बाद देखेंगे तो रिवर्सल आइडेंटिफिकेशन। रिवर्सल यानी क्या कि मान लीजिए स्टॉक में गिरावट आ रही है और एक लेवल पे स्टॉक रुकता है और यहाँ से स्टॉक में रिवर्सल आता है, तो ये जो रिवर्सल का एरिया होता है तो उसका आइडेंटिफिकेशन भी किस तरह से किया जा सकता है वो भी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। मार्केट, हम जो भी सिक्योरिटीज में ट्रेड करने वाले हैं तो वो लिक्विड स्टॉक्स होने वाले हैं, यानी कि इस तरह के स्टॉक्स कि जिसमें वॉल्यूम हाई होना चाहिए, ये लिक्विड स्टॉक को हम इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे आप टाइटल पे देख सकते हैं वीवैप SMA 100 स्ट्रैटेजी। अब ये स्ट्रैटेजी क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वीवैप क्या है। तो वीवैप प्राइस चार्ट पे इस तरह से ड्रॉ होता है। जब भी प्राइसेस वीवैप के ऊपर दिखेंगे बुलिश सिग्नल रहेगा और जब भी प्राइसेस वीवैप के नीचे दिखेंगे ये बियरिश सिग्नल रहेगा। उसके बाद जब भी ऊपर से नीचे आकर वीवैप पे प्राइसेस सपोर्ट लेते हैं और रिवर्सल के इंडिकेशन देते हैं तो प्राइस में फिर से अपसाइड में मूवमेंट आएगी। और उसके ही अपोजिट देखेंगे तो नीचे से ऊपर जाने के बाद यहाँ पे अगर कोई कैंडल बियरिश बनती है और रेजिस्टेंस लेने के इंडिकेशन देती है तो यहाँ से गिरावट आएगी। तो इस तरह से हम वीवैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं SMA 100। SMA 100 में आपको प्राइस चार्ट के ऊपर ही दिखेगा। इसका भी सिमिलर लॉजिक है, जब भी प्राइस चार्ट SMA 100 के ऊपर है बुलिश सिग्नल माना जाता है और जब भी ये नीचे है तो बियरिश सिग्नल माना जाता है। SMA 100 में बहुत ही बढ़िया तरीके से एज ए सपोर्ट और बहुत ही बढ़िया तरीके से एज ए रेजिस्टेंस वर्कआउट होता है, तो इसके हिसाब से भी हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अभी दोनों को मिलाकर और प्राइस एक्शन को देखकर और कैंडलस्टिक का भी कुछ पैटर्न होता है उसको भी मर्ज करके किस तरह से बढ़िया सा सेटअप ढूंढा जाता है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो पहले इस तरह से कंसिडर करते कि ये जो पिंक वाला है वो हमारा SMA 100 है, इसके ऊपर ये जो ब्लू वाला है वो हमारा वीवैप है। इस तरह से ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मैंने दोनों को एक दूसरे के नज़दीकी ड्रॉ किया है थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेने के लिए। मान लीजिए ब्लैक वाला हमारा प्राइस चार्ट है और इस तरह से ट्रेड कर रहा है। जब भी प्राइस चार्ट ट्रेड करते करते इस तरह से कोई भी कैंडल बनती है जहां पे हमें ये सिचुएशन देखने को मिलती है कि प्राइस चार्ट तो अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था, ऊपर के साइड में जा रहा था, लेकिन ऊपर के साइड में जाते जाते इसमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ और रिट्रेसमेंट पे एक कैंडल इस तरह की बनी कि जो ट्रेड करते करते वीवैप को भी ब्रेकडाउन दी, SMA 100 के भी नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन सक्सेसफुली क्लोज आउट नहीं दे पाई और यहाँ से ही इसमें रिकवरी आना शुरू हो गई और फाइनली ये कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे तो वीवैप के ऊपर और SMA 100 के भी ऊपर हो गई। तो दोनों भी इंडिकेटर पे सपोर्ट लिया लेकिन फाइनली क्लोजिंग थी दोनों भी इंडिकेटर के ऊपर। तो इसका मतलब यही हो रहा है कि ये दोनों भी जो इंडिकेटर्स है एज ए सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, तो वर्कआउट हो रहे हैं स्टॉक के लिए। और उसके वजह से ही यहाँ पे जाने के बाद सेलर्स का जो प्रेशर था वो कम हुआ और यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए और उसके वजह से ही जो इसकी क्लोजिंग हुई
वो बायर्स के प्रेशर के वजह से दोनों के इंडिकेटर के ऊपर जाकर हो गई। तो एक बहुत ही बढ़िया बुलिश सिग्नल माना जाता है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जैसे ये कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो इसमें एक बढ़िया सा मोमेंटम देखने को मिलता है। अभी यही लॉजिक जब भी हम चार्ट पे देखते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल हमने लिया है 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है। चार्ट के ऊपर SMA 100 क्लोजिंग बेसिस पे हमने लिया है। इसका कलर अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्लैक वाली लाइन आपको दिख रही है ये है SMA 100 की, राइट। और उसके बाद ये जो ब्लू वाली लाइन आपको दिख रही है ये है VWAP की। तो ये आपको ध्यान में रखना है, SMA 100 जो है वो ब्लैक कलर में है और VWAP जो है वो ब्लू कलर में है। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन चार्ट पे बनती हुई दिखी है। तो पहले अगर हम देखेंगे तो अच्छा खासा अप ट्रेंड यहाँ से देखेंगे तो शुरू हो चुका था। तो इस तरह से अप ट्रेंड शुरू हो चुका था, लेकिन VWAP और SMA 100 के डिस्टेंस, इन बिटवीन का डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ा था। उसके बाद धीरे धीरे प्राइसेस ट्रेड कर रहे थे और SMA 100 और VWAP इस तरह से एक दूसरे के नज़दीक आ रहा था। उसके बाद देखेंगे तो ये कैंडल्स इस तरह से बने, लेकिन एक लेवल पे आपको खाली एक कैंडल इस तरह से देखने को मिलेगी कि जिसमें बहुत ही बड़ा पैनिक आता हुआ दिखेगा। जब भी ये ट्रेड करता रहा होगा तब भी आप जब भी इसको लाइव मार्केट में देखेंगे तो उसके वजह से इसकी जो लोअर शैडो है वो बड़ी है। तो ये लेवल पे स्टॉक ओपन हुआ पहले, उसके बाद इसमें कंसिडर करते कि गिरावट आई और इसने SMA पहले तो इसने VWAP को ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद SMA 100 के भी थोड़ा नीचे गया और इमीडिएट बेसिस पे ये लेवल पे आने के बाद इसमें बायर्स एक्टिवेट होना शुरू हो गए, सेलर्स का प्रेशर यहाँ पे कम हुआ और उसके वजह से पूरी तरह से स्टॉक रिकवर होकर ये ऊपर के साइड में क्लोज हुआ। तो जब भी इस तरह की कैंडल बनती है, ये हैमर जैसा भी थोड़ा थोड़ा पैटर्न हमें दिखता है, तो इसका मतलब यही होता है कि जब भी लोअर शैडो बड़ी दिखती है तो इसका मतलब यही होता है कि सेलर्स प्रेशर कम हो चुका है और बायर्स एक्टिवेट हो गए हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो इसमें मूवमेंट आई है वन वे डायरेक्शन में स्टॉक ऊपर गया है। खाली यहाँ पे कुछ कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि फ्लैग पैटर्न जैसा स्ट्रक्चर बना है और फिर भी उसके बाद वन वे डायरेक्शन में मूवमेंट आई है। प्राइस रेंज वाइज भी यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ तो लगभग 2711 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था उसके हाई के ऊपर, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2782 के आसपास चला गया। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें मोमेंटम आता हुआ दिखा है। तो जब भी इस तरह की एक कैंडल हमें मिलती है कि जिसकी जो लोअर शैडो होती है वो बड़ी होती है और यहाँ पे पूरी तरह से वही कैंडल पे स्टॉक रिकवर होकर अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स के ऊपर और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर क्लोज आउट देता है, तो इस तरह का मोमेंटम बनता है। प्राइसेस के हिसाब से भी देखेंगे तो ये भी इसका प्राइस के हिसाब से सपोर्ट था। किस तरह से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेवल पे एक सपोर्ट था, ये लेवल पे सपोर्ट था और ये कैंडल ने वहां पे भी सपोर्ट लिया। तो 3 सपोर्ट, VWAP का सपोर्ट, SMA 100 का सपोर्ट और प्राइसेस का सपोर्ट। इसको ही थोड़ा पीछे लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी दिखेगा। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था स्टॉक के लिए जब भी ऊपर से नीचे आ रहा था तब। तो मल्टीपल सपोर्ट को स्टॉक हिट करके जब भी रिकवरी देता है तो इस तरह का मोमेंटम बनता है। तो ये हम प्राइसेस के हिसाब से और इंडिकेटर के हिसाब से थोड़ा सपोर्ट का आइडेंटिफिकेशन करके एक प्रॉपर कैंडलस्टिक का पैटर्न ढूंढकर वहां पे अगर हमें ट्रेडिंग का मौका मिलता है तो इस तरह का मोमेंटम कैप्चर हमें करने को मिलता है। लेकिन ये सेटअप बहुत ही कम बार मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, नो ओवर ट्रेडिंग, वेट फॉर प्रॉपर ट्रेडिंग सिग्नल। अभी जो भी हमने ट्रेडिंग सिग्नल आइडेंटिफाई किए थे तो वही ट्रेडिंग सिग्नल या तो उसके जैसे ट्रेडिंग सिग्नल आपको मिलने चाहिए, उसके बाद ही ट्रेड करना है। कभी भी आपको पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि प्रॉपर सेटअप के साथ जाएंगे तो ही बढ़िया रिटर्न मिलने की संभावना होती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड को भी हमने फॉलो किया है और रिवर्सल को भी फॉलो किया है, यानी कि ऐसा स्टॉक ढूंढा है कि जो अपसाइड में जा रहा था और हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बना रहा था, लेकिन हायर बॉटम पे आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के इंडिकेशन वो हमें दिखा रहा था और उसके बाद उसमें फिर से अपसाइड में मूवमेंट आ रही थी। तो हमने कुल मिलाकर ट्रेंड को भी फॉलो किया और जो ट्रेंड रिवर्सल बन रहे थे, यानी कि गिरावट के बाद जो रिवर्सल बन रहे थे उसको भी फॉलो किया। तो इस तरह से दोनों को भी फॉलो करते हुए ट्रेड करना है। उसके बाद फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए, कभी कभी बढ़िया भी मिलता है। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ करने के बाद अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो लॉस बुक करके बाहर आना चाहिए। ये पर्टिकुलर केस में आपको स्टॉप लॉस कैंडल की लो के नीचे लगाना है, लेकिन लोअर शैडो बड़ी होती है तो स्टॉप लॉस का दायरा दूर हो जाता है। तो उसके वजह से जैसे ही मोमेंटम ऊपर के साइड में आता रहेगा, अगर बाइंग केस है
तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इमीडिएट बेसिस पे लगाना है और स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते जाना है। उसके वजह से लॉस भी कम होता जाएगा और आपका जो प्रॉफिट है वो भी लॉक होता जाएगा। तो इस तरह से स्टॉप लॉस लगाते जाना है और अगर फिर भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसको एक्सेप्ट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में हमें पता नहीं होता, तो पहले बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है। वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है तो फिर हमें पहले पेपर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। वहाँ पे भी पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना होगा और उसके बाद वहाँ पे भी सक्सेसफुल रिजल्ट मिलता है तो हम धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ और कॉन्फिडेंस अच्छा खासा मिलता है तो हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।